भक्त हुए तलिचा महापात्रो, उड़िया नाम है, पात्रा पात्रो, यह सब होते हैं उड़ीसा के। एक भक्त थे, उनका नाम तलिचा महापात्र। तलिचा महापात्र पुजारी थे भगवान के, और बड़ा अद्भुत उनका भाव था। निरंतर भगवान का भजन करते थे और भगवान जगन्नाथ की सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, तलिचा महापात्र को थोड़ा ज्वर था, बुखार आया हुआ था, और उस दिन उनमें आलस उत्पन्न हुआ और उन्होंने जगन्नाथ जी की श्रृंगार सेवा नहीं करी। और इतने में किसी ने उनको बोला, तलिचा महापात्रा जी, जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए गजपति राजा आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। अब वीआईपी आ रहा हो तो कितने लोग बाहर खड़े रहते, माला लेकर के वेट करते, कीर्तन करते, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। तो राजा गजपति आ रहे थे। अब तलिचा महापात्रा सोच में पड़ गया कि अगर मैं मंदिर जाता हूँ अंदर और जाकर के हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरि बोल, हरे, जो थे उनको जब पता चला कि राजा आ गए हैं तो वो दौड़े। अब कहाँ जाएं, भगवान के ऑल्टर पर जाएं या फिर भगवान के भक्त, जगन्नाथ जी के भक्त राजा को गेस्ट वेलकम करने जाएं। तो उन्होंने कहा गेस्ट वेलकम करने जाऊंगा। जब भी कोई वीआईपी आता है, कोई भी भक्त आता है, तो उसको भगवान की माला देना बहुत बड़ा कृपा होती है। तो राजा जब भी आते हैं उनको जगन्नाथ जी की माला भेंट दी जाती है। तो तलिचा महापात्र चिंता में पड़ गए, बोले आज तो मैंने जगन्नाथ जी को माला ही नहीं पहनाई है और राजा आ गए हैं, और अगर मैंने माला राजा को नहीं दी तो राजा कहेगा सेवा सही से नहीं चल रही है और मुझे भगवान की सेवा से विहीन कर देगा, हटा देगा, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भक्त की सेवा चली जाए तो भक्त को बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, अपने गर्दन की माला जो किसी भक्त ने उन्हें पहनाई थी वो जगन्नाथ जी को पहना दी, राजा के आने से पहले दौड़ करके। अब राजा आए, राजा ने कहा जय जगन्नाथ, पंडा जी माला दी जाए। तो उन्होंने गले से निकाली जगन्नाथ जी के, लीजिए लीजिए महाराज, और उतार कर जगन्नाथ जी की माला राजा के गले में डाल दी। अब राजा के गले में जब माला डाल दी, राजा माला लेकर चले गए। और क्या होता है, घर जाकर के माला निकालते हैं और उसको सूंघा जाता है और संभाल के रखा जाता है। इस माला को, जो भगवान की माला है, इसे निर्माल्य कहते हैं। इसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसको कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, इसको या तो जल में विसर्जन करना चाहिए, या तो इसको संभाल कर सूखे पत्ते बना के रखना चाहिए, या तो फिर इसको मिट्टी के अंदर डालना चाहिए। लेकिन कूड़ेदान में ये माला भगवान की नहीं जानी चाहिए, निर्माल्य वस्तु है। जिसने भी भगवान की माला निर्माल का अपमान किया, उसका सारा धन, नौकरी, स्वास्थ्य सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जब माला को सूंघा तो क्या देखते हैं, अरे इस माला में एक बाल है। कह रही, ये बाल कहाँ से आया, ये बाल कहाँ से आया। तुरंत गए, पंडा जी को बुलाया जाए। क्रोध में राजा ने कहा, पंडा जी आए, बोले जी महाराज आपने मुझे बुलाया, कर आज जो आपने हमें निर्माल्य माला दी जगन्नाथ जी की, इसमें बाल कहाँ से आया। बोले महाराज, अब क्या बोले कि वो मैं जब उतार रहा था तो मेरी ही शिखा, चोटी का एक बाल माला में अटक गया और जगन्नाथ जी को मैंने अपनी उतरी हुई माला भगवान को पहनाई। ये तो बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। अपने से वरिष्ठों को अपनी माला नहीं पहनानी चाहिए। अपने भगवान को तो कभी पुरानी बासी माला नहीं पहनाना चाहिए। नेताओं में होता है ना, मेरी तेरी तेरी, मेरी मेरी तेरी तेरी, उसकी उसकी तेरी। ये भक्तों में नहीं, भक्तों में ऐसे होता है, भगवान की बड़े को, बड़े से छोटे को, छोटे से और छोटे को। तो देने से पहले सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी माला अपने से बड़े को दे सकता हूँ, मेरे सीनियर डिवोटी को। ये अपराध है, नहीं दे सकते। तो राजा ने बुलाया और कहा तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया है, बताओ सच्चाई क्या है। अब क्या बोले, तो डरते डरते बोला वो जगन्नाथ जी के बाल हैं माला में, और क्या है। राजा बोला जगन्नाथ जी के बाल, जगन्नाथ के बाल कहाँ होते हैं। अरे श्याम सुंदर जी के बाल नहीं है, कैसी बात करते हो राजा, बड़े कॉन्फिडेंस में बोला। राजा बोला कि देखो मैं अभी आऊँगा दर्शन करने के लिए, और मुझे अगर बाल नहीं मिले ना कल सुबह मंगल आरती में, फिर देखना पंडा जी आपका क्या हाल होगा। तलिचा महापात्रो, हाँ हाँ आइए आइए, केश घने बाल हैं, केश काई लहराते बाल हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चले आए। अब बोल कर तो चलाया, अब तो बच गया, लेकिन
सुबह का इंतजार करने लगा कि कैसे अब नींद आएगी, न खाना खाया जाए न नींद आए, रात भर बेचैनी। हो गया मैंने क्या बोल दिया, सुबह कैसे होगा। रात को 2 बजे शरीर काँप रहा है, मंगल आरती नहीं जाऊंगा, बोल दूंगा बुखार हो गया है, कोई और पंडा होगा वो देख लेगा, बात की बात टल जाएगी। बहुत दिमाग में विचार चल रहे हैं। रात्रि काल में जगन्नाथ जी आए, स्वप्न में आके कहते हैं तलीचा उठो। कह जगन्नाथ रक्षा करो, मैं आपकी सेवा नहीं त्यागना चाहता हूँ। फिर झूठ क्यों बोला, क्या बोल दिया है, क्या करूँ। निकल गया घबराहट में, है कोई बात नहीं, बोल दिया तो देख लेंगे। भगवान सबके रक्षक है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, डरते क्यों हो। कहा प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन राजा आएगा तो बाल कहाँ से आएंगे। कहा तुम चिंता मत करो। कहा ठीक है, सुबह बस मंगल आरती में राजा को लेकर आ जाओ। प्रातःकालीन मंगल आरती में दरवाज़ा खोला गया। तलीचा महापात्रा राजा गुस्से में, दिखाइए हमको भगवान के केश। लेके गया, आइए महाराज आइए। अब मन में घबरा रहा है, कुछ भी नहीं होगा अंदर, कुछ भी नहीं होगा अंदर, आइए महाराज आइए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आइए महाराज आइए महाराज। वहाँ पहुँचा तो देखता है क्या, ये लंबे घन घनाते यहाँ तक भगवान जगन्नाथ के केश लड्डू गोपाल के हैं, श्याम सुंदर के हैं, गौर निताई के हैं, लेकिन जगन्नाथ के बाल कोई नहीं लगाता, इतने लंबे बाल। राजा बोला पंडा जी तलीचा महापात्र बहुत हुआ, भगवान को तुमने नकली बाल लगा करके और बोल रहे हो कि भगवान के बाल हैं, ये साक्षात ब्रह्म हैं, तुमने इनको कौन से गंदे बाल लगा दी, किसी माता के उठाकर विग पहना दी। कह रहे महाराज पहले तो सोच रहे आई कहाँ से विग, मैंने तो पहना ही नहीं। कह रहे महाराज नहीं पता मुझको क्या हुआ कैसे हुआ। राजा ने गुस्से में कहा ज़्यादा बनते हो, ऐसे करके बाल पकड़े, अभी तुम्हारी सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा और अब तुम गए सेवा से। कहकर राजा ने जोर से भगवान जगन्नाथ जी के बालों को खींचा, ऐसे करके खींचा तो इतना सारा बाल यहाँ से निकला, इतना गुच्छा, और यहाँ से रक्त निकलने लगा जगन्नाथ जी के। राजा देख करके हैरान, राजा देख करके हैरान, ये रक्त कहाँ से आ रहा है, ये रक्त कहाँ से आया। बूढ़ा घबरा गया। तो उन्होंने देखा ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो रहा है, जगन्नाथ जी का रक्त निकल रहा था, गुच्छा बाल का निकल गया। वो घबरा गया बुरी तरह से, ये क्या हो गया, मुझसे अपराध हो गया, तलीचा महापात्रा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर डाउट किया, मैंने जगन्नाथ पर डाउट किया कि जगन्नाथ के बाल ने, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। करते करते राजा मूर्छित हो गया। और इस बात का सोचते सोचते कि राजा क्या बोलेगा, पंडा जी भी मूर्छित हो गए, दोनों मूर्छित पड़े हुए। भगवान जगन्नाथ कह रहे बताओ हम यहाँ पर खड़े हैं, इनको सेवा दे रहे हैं, दोनों मूर्छित पड़े। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उठाया और उठा करके उनको कहा कि भाई उठाओ इनको। तो वहाँ पर एक अष्ट हनुमान है ना जगन्नाथ जी में, 2 हाथों में हनुमान जी जो हैं वो अपने शंख चक्र कमल गदा धारण करते हैं और 4 हाथों से प्रणाम करते हैं, अष्टभुजा हनुमान है एक। तो इस प्रकार से भगवान ने अष्टभुजाधारी भगवान बन गए। 2 भुजा से तलीचा महापात्र को उठाया, 2 भुजा से राजा को गजपति को उठाया, और 2 भुजा तो उनके सामने थी, और 2 भुजा से पंखा कर रहे दोनों को एक एक। कह रहे उठो उठो, पानी का छिड़काव चल रहा है, उठो उठो। दोनों जागृत अवस्था में आए, एक दूसरे को दंडवत करने लगे। राजा बोलता है मुझसे गलती हो गई। कह रहे नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, मैंने अपनी माला पहनाई थी। अरे क्यों मजाक करते हो, मैंने देखा साक्षात भगवान के बाल हैं। तो फिर दोनों जब ये बात कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने बोला देखो मेरे बाल तो हैं लेकिन इस विग्रह में नहीं है, ये तो केवल क्या हुआ, इस तलीचा महापात्रा की रक्षा हेतु मैंने ये लीला करी है। तो उन्होंने वो देखी तो क्या देखते हैं दोनों कि अब भगवान के बाल नहीं है। तो इस प्रकार से यह तलीचा महापात्रा की अद्भुत लीला समाप्त होती है। जय जगन्नाथ, जय